गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आज आपके लिए एक मैट्रिक्स बेस्ड पजल लेकर आया हूं जो आईबीपीएस पीओ मेंस 2019 में पूछी गई थी। सवाल बहुत ही मज़ेदार है, सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा नोट। आज सुबह मैं आपके लिए एक रिकॉर्डेड सेशन लेकर आया था, पर उसमें मेरी तरफ से ही पढ़ने में कुछ गलती हुई थी जिसके कारण मुझे फिर डिलीट करना पड़ा था। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आपके लिए एक उसी को कवर करने के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ। अब देखिए, इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पे मेरे दो कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। एक है रात को 8 बजे 10 बजे। आज पावर कट के इशू के कारण ये दोनों क्लासेस मैं नहीं ले पाऊंगा, तो जितने भी मेरे प्लस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इस वीडियो के थ्रू और बाकी टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स के थ्रू भी बता दूंगा। इन्फॉर्म कर दिया है मैंने ऑलरेडी, फिर से मैं मैसेज कर दूंगा। बाकी जनरली 8 और 10 बजे डेली ये क्लासेस रहती हैं, ठीक है। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज परचेस करनी चाहिए। देखिए, टेस्ट सीरीज तो मार्केट में कई अच्छी है। मेरा जो पर्सनल सजेशन है वो रहेगा प्रैक्टिस मॉक के लिए। प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज आप जल्दी से परचेज कर लीजिए। रेलिवेंट कंटेंट रहता है, न्यू पैटर्न बेस्ड है, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है, और एक फ्री टेस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप देख सकते हैं। फ्री टेस्ट है आईबीपीएस पीओ प्री का। आईबीपीएस पीओ प्री का फ्री टेस्ट दिया। आप सभी को पता है आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन रिलीज कर चुके हैं। ऑल दो इनिशियल वैकेंसीज कम थी, पर अब धीरे धीरे करके वैकेंसीज इंक्रीज की जा रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कल ही 250 वैकेंसी इंक्रीज की है। इसी तरीके से बारी बारी से जितने भी नॉट रिपोर्टेड बैंक्स थे वो वैकेंसी डिक्लेयर करेंगे। तो परेशान मत होइएगा कि सर कोई चांस ही नहीं है, बहुत ही हाई कट ऑफ जाएगी। अरे कट ऑफ थोड़ी ऊपर तो रहेगी, पर ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत एंड तक कम रह जाएगी। काफ़ी क्लोज आ जाएगा। जो आपका जो पुराने साल का डेटा है उसके जितना शायद ना पहुंच पाए, पर उसके काफ़ी क्लोज आ जाएगा। तो परेशान मत होइएगा ये सोच के, क्योंकि बाकी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही हमें भी तैयारी करनी है, ठीक है। अब तैयारी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? टेस्ट सीरीज। तो प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज आप जल्दी से परचेज करेंगे, और कोशिश ये कीजिएगा कि प्री की तैयारी आप कर रहे हैं तो एक बार कंसेप्ट पहले क्लियर कर लें। कंसेप्ट जैसे ही फंडामेंटल्स क्लियर हुए, वीकली 2 टेस्ट लगाएंगे आप। वीकली 2 टेस्ट देंगे, उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, फिर अगले टेस्ट के लिए या अगले वीक के लिए इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट प्लान्स आपके गिवन है, बाकी आप उनके ऐप और वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। मैट्रिक्स बेस्ड पजल है, सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। एक बार मैट्रिक्स बना लीजिए जल्दी से। चलिए, आई होप आप सभी ने मैट्रिक्स बना लिया। अब आप लोगों के लिए मैं भी जल्दी जल्दी बना देता हूँ। देर इज अ 5x5 मैट्रिक्स विच कैन प्रोड्यूस स्ट्रिंग सिग्नल्स टू ऑपरेट ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है। द रोज ऑफ द मैट्रिक्स आर equal at the rate hashtag percentage and dollar from bottom to top, and the columns are a b c d e from left to right है। तो चलिए सबसे पहले तो रोज और कॉलम्स बना लेते हैं। बॉटम से टॉप में इक्वल से लेके डॉलर तक है, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। इक्वल, एट द रेट, हैशटैग, परसेंटेज और डॉलर। ये हुई ना बात सर, ये तो हो गई आपकी रोज होगी। अब इसी तरीके से सर कॉलम्स भी बता रखिए। लेफ्ट टू राइट बताया था ना, ए बी सी डी ई। तो ए कॉलम कंप्लीट, बी कॉलम कंप्लीट, सी कॉलम कंप्लीट, डी कॉलम कंप्लीट, और फाइनल क्या है आपका ई। अब चलिए मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से सर। मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको फिल कर लेते हैं बारी बारी से जो जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे बोला गया है कि टॉप रो कंटेन्स नंबर विच आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 12। 12 से स्टार्ट करना है और 2 2 के मल्टीपल है, तो 12 14 16 18 20। बहुत सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी। थर्ड रो फ्रॉम द बॉटम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो फ्रॉम द बॉटम हैशटैग आ जाएगी। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 15। 15 से स्टार्ट करते हुए 5 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लिख लिया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड रो फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से सेकेंड रो मतलब एट द रेट की बात की जा रही। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 स्टार्टिंग फ्रॉम 27। 27 से स्टार्ट करते हुए 9 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स यहाँ पर आपको लिखने हैं, ठीक है सर, लिख लिए। सेकेंड रो फ्रॉम द टॉप, टॉप से सेकेंड रो क्या बता रखा है? विच आर कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन क्या है? n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। और स्टार्ट कहाँ से करना है? n इक्वल्स टू 3, तो 3 से करते हैं। 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया सर? 6 आ गया।
बहुत ही बढ़िया। अगला क्या हो जाएगा, कंजिक्यूटिव है तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा सर 10। अब आगे क्या होगा, हर बार क्या होगा, डिफरेंस एक एक से इंक्रीज होता रहेगा। अगर आप ये इक्वेशन को देखें तो इसका मतलब यही है। तो 6 और 10 में 4 था तो अगली बार 5 आएगा, तो 10 प्लस 5 15। अब यहाँ पर 5 था तो अगली बार 6 आएगा, 15 प्लस 6 21। यहाँ पर 6 था तो अगली बार 7 आएगा, 21 प्लस 7 कितना 28। आप चाहें तो सीधा इक्वेशन में लिख के भी सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। आपको भी ये चीज़ दिखनी चाहिए जो मुझे दिखाई दी है कि डिफरेंस हर बार एक एक से बढ़ रहा है। सीधी आप वैल्यूज़ भी रख लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बॉटम रो के बारे में क्या बोल रखा है, कंटेन्स नंबर विच आर कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से स्टार्ट करना है और कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स लिखने हैं सर। चलिए कंप्लीट सर, मैट्रिक्स कंप्लीट। अब आगे क्या बोल रखा है, द मैट्रिक्स न्यूमेरिक प्रोड्यूस द सिग्नल टू ऑपरेट द लाइट सच एज numerical value of the string between 20 to 45 will give you red light। ठीक है सर, 50 to 95 will give you orange light। ये हुई ना बात, ये सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं सॉल्व करते टाइम काम आई। वैल्यू ऑफ 100 to 165 will give you yellow light सर। बहुत ही बढ़िया। इफ द वैल्यू इज बिटवीन 170 and 300 देन द लाइट ऑपरेटेड विल बी ग्रीन। ठीक है सर, ये आपको रेंज दे दिया। अब आगे एक और बात बोलिए, एक्सेप्ट दीज वैल्यूज द लाइट्स डज नॉट ऑपरेट। अब इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो लाइट ऑपरेट नहीं करेगी। अब नीचे कुछ कंडीशंस दे रखी है न्यूमेरिकल सिग्नल वैल्यूज के लिए। ठीक है, सारी नॉर्मल कंडीशंस है। ये 5वां पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा, इफ नो कंडीशंस फॉलोड देन सम ऑफ ऑल ऑफ वंस डिजिट इज टेकन। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है ना, तो आप क्या कीजिएगा, जो न्यूमेरिकल सिग्नल्स जो आए हैं आपके, न्यूमेरिकल्स जो नंबर्स आए हैं आपके पास, वैल्यूज आई हैं, उनकी जो वंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उन सभी का सम कर दो, वो आपके पास फाइनल सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, अब नोट में एक और बात बोल रही है, इफ 2 कंडीशंस आर फॉलोड इन द सिग्नल ऑर्डर वाइज फर्स्ट फॉलो कंडीशन ओनली एप्लीकेबल। अब मतलब क्या हुआ सर, अगर 2 कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है देन टेक द कंडीशन विच अपीयर्स फर्स्ट इन द ऑर्डर। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट और थर्ड कंडीशन लग रही है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में पहले आती है। बस इतनी सी बात बोल रखी है। ठीक है, थर्ड कंडीशन आप अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए अब सवाल देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्या दे रखा है, इफ सिग्नल्स 1 एक एक्सप्रेशन है, सिग्नल 2 एक एक्सप्रेशन, सिग्नल 3 एक एक्सप्रेशन, टू फॉर्म ए सिग्नल 1 + 2 + 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज ऑपरेटेड। अच्छा, सिग्नल 1 2 3 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी है, इन तीनों को ऐड करना है और ऐड करके आपको देखना है कि कौन सी लाइट वाले रेंज में आता है। तो सबसे पहले सिग्नल 1 पे फोकस करते हैं। सिग्नल 1 में क्या दे रखा है, $A %C #C @D = E। ठीक है सर, अब इससे आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालोगे, ये वैल्यूज देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो हमें हमारे वाले मैट्रिक्स के जैसे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, आपको मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है। देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे $A %C #C @D और =E का इस तरह से पेयर बनाएंगे। हमेशा इन सवालों में ऐसे ही करना है आपको मैट्रिक्स स्पेस में। ठीक है, $A का मीनिंग क्या है सर, $A का मीनिंग है 12। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 12। %C का मतलब क्या है सर, %C का मतलब है 15, तो यहाँ क्या लिख दिया सर 15। #C का मतलब क्या है सर, #C का मतलब है 25, तो यहाँ पर आपने 25 लिख दिया। @D का मतलब क्या है, @D का मतलब है 54, तो यहाँ पर क्या ले लिया सर आपने 54 ले लिया। =E का मतलब क्या है, =E का मतलब है 36, तो यहाँ पर आपने 36 ले लिया। अब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आ चुकी है स्ट्रिंग की। अब आपको कंडीशन देखनी है कि कौन कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल है। पहली कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम इवन नंबर। तो ऐसा हो रहा है क्या सर, 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है पर 12 नहीं है। चलिए, तो पहली कंडीशन नहीं लगी। दूसरी, परफेक्ट स्क्वायर इज प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा था 36, इससे पहले क्या ऑड नंबर आ रहा था, नहीं आ रहा था सर, ये यहीं पर गलत हो गया। चलिए आगे बढ़िए। इफ परफेक्ट स्क्वायर इज प्रिसीडेड टू इवन नंबर देन सब्ट्रैक्ट द सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर। अब सर यहाँ पर ये कंडीशन जरूर लग जाएगी क्योंकि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है इससे पहले क्या है, इवन नंबर आ रहा है। तो अब करना क्या है इसके केस में, सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट नंबर को। अब इसमें सेकंड
हाईएस्ट कौन सा है सर? सेकंड हाईएस्ट खुद 36 ही है। इसको सब्ट्रैक्ट किससे करना है? सेकंड लोएस्ट से। सेकंड लोएस्ट 12 था, सेकंड लोएस्ट क्या था? 15 था सर। तो 36 माइनस 15 कर दिया, क्या रेंज आ गई सर? 36 माइनस 15 करने पर सर हमारी सिग्नल 1 की वैल्यू आ गई है 21। तो अभी के लिए 21 लिख लीजिए। हमें जो सिग्नल चाहिए वो 1 + 2 + 3 है। अकेले 1 से नहीं देखना। मान लीजिए अकेले 1 से अगर हमें सिग्नल देखना रहता तो हमारा क्या आ जाता सर? रेड आ जाता। पर हमारा जो फाइनल सिग्नल है वो 1 + 2 + 3 है। अब आप सोचेंगे सर आगे की कंडीशंस नहीं देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। नोट याद है ना कि अगर एक से ज्यादा कंडीशंस अगर आपकी लगती है तो जो पहले कंडीशन आती है वही एप्लीकेबल है। अब आगे चाहे चौथी और पांचवी सारी कंडीशंस लग जाए, चौथी कंडीशन मान लीजिए लग जाए, तो भी चौथी तो हम वैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि तीसरी लग चुकी है और तीसरी पहले आती है, तो सिर्फ तीसरी एप्लीकेबल होगी। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 की आपकी वैल्यू आ चुकी है। चलिए सर 1 की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से अब सेकेंड वाले सिग्नल को देख लेते हैं। $D, देन %B, देन #C, देन @C, देन =E। हाँ जी, आई होप मैंने कुछ गलती नहीं की है। परसेंटेज #@ बिल्कुल सही है सर। ठीक है, बारी बारी से इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले $D का मीनिंग क्या हुआ सर? 18 आ चुका है। परसेंटेज बी का मतलब सर 10 होता है, 10 आ चुका है। #C का मतलब होता है सर 25 आ चुका है। @C का मतलब है 45, तो यहाँ पर 45, और इक्वली का मतलब हमें पता ही था, 36 ऊपर से ले लिया था। ठीक है सर, अब कंडीशंस देखते हैं कौन कौन सी एप्लीकेबल है। लेट्स सी। सबसे पहली कंडीशंस थी दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, फर्स्ट और लास्ट, तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर। इफ द परफेक्ट स्क्वायर इज प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर से पहले ऑड नंबर आ जाए। बिल्कुल आ रहा है सर। तो कंडीशन नंबर 2 यहीं पर एप्लीकेबल है। करना क्या है? सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर लेना है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, सर हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें? 45 है सर। लोएस्ट नंबर क्या है सर इसमें? 10 है सर। 10 + 45 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो सर दूसरे सिग्नल की फाइनल वैल्यू आ रही है 55। ये हुई ना बात। अब सर तीसरे नंबर सिग्नल का नंबर आ चुका है। लेट्स चेक क्या क्या था। $D था। $D का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, 18 है। देन %C था। %C का भी मतलब पता था, क्या था? 15 है। देन आपका #D था। ये #D हमें चेक करना पड़ेगा। देन आपके पास %D था। %D कहीं पर था क्या ऊपर? नहीं था सर, ये भी चेक करना पड़ेगा। =B भी नहीं था, ये तीनों चेक करने पड़ेंगे। #D से स्टार्ट करते हैं। #D का वैल्यू आएगा 30 आएगा सर मैट्रिक्स से। %D सर ये रहा, %D तक गए, 21 आ रहा है सर, बहुत ही बढ़िया। =B ये रहा और नीचे B 9 आ जाएगा सर, बहुत ही अच्छे। चलिए सर पहली कंडीशन आप सभी को याद हो चुकी है, फर्स्ट और लास्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, नहीं है सर। दूसरी कंडीशन थी कि जो परफेक्ट स्क्वायर आपका आ रहा है उससे पहले क्या हो, ऑड या इवन। सर पहली सेकंड नंबर कंडीशन में ऑड की बात की गई थी, बिल्कुल सर यहाँ पर ऑड ही आ रहा है। और ऑड आने पे क्या किया जा रहा था सर? ऑड आने पे हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर का सम लिया जा रहा था सर, तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर क्या, एक बार चेक कर लीजिए सर। हाईएस्ट नंबर इसमें मुझे दिखाई दे रहा है 30, ये 30 था ना? #D बिल्कुल 30 था, इसको क्लियरली लिख लेते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है सर, 30 प्लस लोएस्ट नंबर कौन सा है सर? लोएस्ट नंबर 9 है सर। 30 + 9 कितना आ चुका है? 39 आ चुका है सर। पहले दूसरे तीसरे तीनों सिग्नल्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब करना क्या है? 1 + 2 + 3, तो तीनों सिग्नल्स को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए सर। इन तीनों सिग्नल्स को जब हम जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 + 5 6, 9 + 6 15, 1 की कैरी, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11। तो टोटल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 115। अब 115 सर कौन से रीजन में लाई करती है? सर 115 लाइट करता है येलो वाले रीजन में। तो आपकी कौन सी लाइट ऑन होगी सर? हमारी लाइट ऑन होगी येलो लाइट। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा सवाल सॉल्व करने में। आपके लिए बहुत ही प्यारा सवाल मैम ने क्रिएट किया था, बहुत ही अच्छा सवाल था, मैट्रिक्स बेस्ड पजल था।
सॉल्व करने में बड़ा मजा आया होगा। इसी तरह का सवाल IBPS PO मेंस 2019 में एग्जैक्ट ये सवाल नहीं था, उसी से इंस्पायर्ड था, थोड़ा सा चेंजेस थे। एक सवाल इस पे बेस्ड और है, वो और कर लेते हैं यार जल्दी से। एक सवाल और है, वो और कर लेते हैं जल्दी से। अब आपको सिग्नल दे रखा है, बस सिग्नल जल्दी से देख लेते हैं। $D, ठीक है सर। %E, ठीक है सर। #E, बहुत ही बढ़िया। देन यू हैव @A, बहुत ही बढ़िया। देन =C। अब इन सब की वैल्यू लिखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले $D का, सर $D का तो ऑलरेडी पता है कितना होता है सर, 18 होता है। %E का भी मिल जाएगा क्या यहाँ से? नहीं सर, यहाँ से नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। %E का यहाँ से देख लेते हैं। %E इज 28, ठीक है, 28 लिख लिया। #E भी सर देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये रहा E, बिल्कुल एंड में 35 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है सर। इसके बाद है @A का मतलब होगा सर 27, ठीक है सर, 27 लिख लिया। और फाइनल है =C का मतलब क्या हुआ सर? =C का मतलब हुआ 16, ठीक है सर। ये आपकी सारी की सारी वैल्यूज आई। अब सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर, पहली कंडीशन नहीं लगेगी। दूसरी कंडीशन, अब मेरे को कंडीशंस याद हो चुकी है हमें। दूसरी थी कि सर परफेक्ट स्क्वायर से पहले ऑड नंबर आए, बिल्कुल सर, परफेक्ट से पहले ऑड आ रहा है तो क्या कीजिए, सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सर? हाईएस्ट नंबर इज 35 सर। लोएस्ट नंबर कितना है? लोएस्ट नंबर इज सर 16। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा सर? टोटल विल बी 51। अब ये 51 कौन सी रेंज में आता है ये चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। सर 51 आपका आ रहा है ऑरेंज के रेंज में, तो आपकी कौन सी लाइट जगेगी सर? ऑरेंज लाइट। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा। अब चलिए कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, सवाल में मज़ा आया है कि नहीं आया, सॉल्व करने में मज़ा आया कि नहीं आया। एक मैट्रिक्स बेस्ड पजल था जो स्पेशली PO मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब मेरी कोशिश ये रहेगी, अगर पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो और मैं रिकॉर्डेड डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज प्लस के मेरे दोनों ही सेशंस नहीं है तो टाइम मेरे पास रहेगा। अगर लाइट बहुत ज़्यादा बार बार नहीं जाती है, फ्लक्चुएशन नहीं रहता है, तो मैं एक वीडियो और आपके लिए अपलोड करने की कोशिश करूंगा। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, सुबह तो सेशन रहेगा ही रहेगा, उसकी टेंशन मत लो, पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया था मैट्रिक्स बेस्ड पजल की। अब जाने से पहले अगर सवाल पसंद आया तो थोड़ी देर मेरी कुछ बातें सुन लीजिए। अगर अभी तक करंट अफेयर्स का कोई सोर्स आपको नहीं मिला है तो अफेयर्स क्लाउड का एनुअल जो सब्सक्रिप्शन है वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन होना चाहिए आप लोगों के लिए। एक बार आपने इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लिया तो और कहीं पर करंट अफेयर्स का देखने की ज़रूरत नहीं है। अब सब्सक्रिप्शन सुन के आपको लगता है कि सर कितने पैसे, हमारे पास वैसे पैसे नहीं है, टाइम ऐसा चल रहा है, क्यों आप इतना खर्चा करवा रहे हो? अरे ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे आपसे, सिर्फ 315 रुपये में पूरा सब्सक्रिप्शन, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को देने वाले हैं यार। और IBPS PO का नोटिफिकेशन आ ही चुका है। ये साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए RRB और PO दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। इसके बाद अब SBI क्लर्क मेंस भी जब भी होगा तब भी ये बहुत काम आने वाला है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसे क्लिक कीजिए, 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हमारा प्रोमो कोड चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको थोड़ा उस पर। वर्चुअस नेम से प्रोमो कोड है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, डालिएगा। और आज ही अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है यार? वेट नहीं करना है प्री के रिजल्ट तक। जैसे आज आपने परचेज किया है तो आज से ही डेली 35 मिनट आपको करंट अफेयर्स को देने हैं मेंस के एग्ज़ाम तक। डेली दोगे तभी इतनी बढ़िया प्रिपरेशन हो पाएगी कि मेंस में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर पाओगे। ये ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से आपके हाथ में है, पूरी तरह से आपके हाथ में। अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो बहुत बढ़िया स्कोर करोगे, नहीं करोगे तो 100% खराब स्कोर करोगे। अब आपकी मर्जी है अच्छा स्कोर करना चाहो या फिर खराब स्कोर करना चाहते हो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट